व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज बिल्लाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और प्रोबेबली हमारी असेंबली लैंग्वेज के जो ट्यूटोरियल्स हैं उसकी पहली वीडियो है। और इस वीडियो में हम स्टार्ट लेंगे। बिफोर वी गेट इनटू द प्रोग्रामिंग वी नीड टू लर्न मोर अबाउट व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज एंड उसके बेसिक्स क्या हैं। तो आज की वीडियो में हम इंटीजर कॉन्स्टेंट्स को डील करेंगे कि इंटीजर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं। अच्छा, आप लोगों के पास अगर आपने इस कोर्स को लेना है तो इससे पहले आपका C++ या फिर जावा, इन दोनों में से किसी एक लैंग्वेज में कंट्रोल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो अबाउट दोज लैंग्वेजेस तो आप असेंबली लैंग्वेज को पिक करके गलती कर रहे हैं। और मैंने काफ़ी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को ये करते देखा है कि उनकी ITC इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग या फिर अगर किसी दूसरी यूनिवर्सिटी में देखा जाए तो जो बेसिक कोर्स होता है प्रोग्रामिंग का, sometimes basic course is computer programming or sometimes the first course is introduction to computing, but whatever the course is वो असेंबली उस कोर्स को पास नहीं कर सकते और अपने बैच के साथ रहने के लिए वो असेंबली लैंग्वेज उठा लेते हैं। एंड समटाइम्स दे एक्चुअली पास दिस कोर्स, बट उस कोर्स को पास करने का फायदा नहीं है इफ यू डोंट नो अबाउट द C++ लैंग्वेज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स थ्योरेटिकल और प्रोग्रामिंग दोनों एक ही कोर्स में मर्ज करके ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ाया जाता है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन वाला पार्ट कर लेते हैं विच इज़ मोर थ्योरेटिकल और रटा लगता है उस कोर्स के साथ, तो और प्रोग्रामिंग उनको आती नहीं। लेकिन आपको जब तक इस कोर्स की प्रोग्रामिंग नहीं आएगी तो इस कोर्स करने का फ़ायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ऑनेस्टली कंप्यूटर फील्ड इस तरह की नहीं है कि आप इसमें डिग्री ले लें एंड यू गेट अ जॉब। आप 1 महीना जॉब करेंगे, 2 महीने जॉब करेंगे एंड देन द बॉस विल फायर यू आउट बिकॉज उसको कोई बेहतर मिल जाएगा। सो आफ्टर ऑल दैट डीमोटिवेशनल स्पीच ऑफ माइन, लेट्स गेट इनटू द वर्क। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स कोई भी ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं होती। अब आप वेरिएबल्स को जानते हैं, आपको पता होना चाहिए पहले कि वेरिएबल्स क्या है। वेरिएबल्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा नाम है जो किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेकिन कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 30, एक हम 30, 40, 50 समथिंग लाइक दैट, सम वैल्यू दैट डजंट चेंज। और इंटीजर कांस्टेंट ऐसे इंटीजर्स होते हैं जो कि चेंज नहीं होते, यानी कि सिंपल वैल्यूज, सिंपल मैथमेटिकल वैल्यूज जिनको आप ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ। सो असेंबली लैंग्वेज में इंटीजर कांस्टेंट्स कुछ इस तरह डिफाइन होते हैं। सबसे पहले तो आप प्लस या माइनस का साइन लगा सकते हैं उनके साथ। सो प्लस माइनस, ठीक है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है तो आप इसे विदाउट एडिंग द प्लस साइन भी शो कर सकते हैं, वो उसे ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट प्लस ही कंसिडर करेगा। आफ्टर दैट देयर इज द डिजिट वैल्यू। फॉर एग्जांपल इट इज +3, सो प्लस के साइन के बाद डिजिट वैल्यू यानी कि 3 आएगी। एंड देन देयर इज द रेडिक्स। रेडिक्स इज द वैल्यू विच टेल्स अस कि ये किस टाइप में है। अब आपको पता है डेसिमल टाइप होती है, बाइनरी टाइप होती है, हेक्साडेसिमल में अवेलेबल होता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर हम ये रेडिक्स लिखना भूल जाते हैं तो असेंबली लैंग्वेज बाय डिफॉल्ट क्या करती है कि इसे ऑटोमेटिकली डेसिमल कंसिडर कर लेती है। और क्योंकि यूनिवर्सिटीज में 2 टाइप के कंपाइलर्स यूज हो रहे हैं, एक मैसम है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है और दूसरा EMU है 8086 जो कि एक अदर सोर्स की तरफ से है। सो जो माइक्रोसॉफ्ट वाला कंपाइलर है उसमें काफ़ी फीचर्स ऐसे हैं जो EMU में अवेलेबल नहीं। और मैं पर्सनली EMU को प्रेफर करता हूं क्योंकि वो आपको बेसिक असेंबली लैंग्वेज के बारे में ज़्यादा डिटेल से बताता है बनिस्बत माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट वे से चलाता है। सो जो इंटीजर कॉन्स्टेंट्स हैं इनमें फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे देखें, यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई हैं। सबसे पहले तो आप अगर देख लें, H स्टैंड्स फॉर हेक्साडेसिमल, तो ये हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करता है। D फॉर डेसिमल, B फॉर बाइनरी एंड R फॉर एनकोडेड रियल। एनकोडेड रियल आपको बेसिकली इस कोर्स में जो मैं ये कर रहा हूँ इसके हम ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा कुछ और टाइप्स भी होती हैं जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप T यूज़ करते हैं तो ये डेसिमल का अल्टरनेट है। अल्टरनेट का मतलब ये है कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं लेकिन इसको यूज़ ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं है। और Q और O दोनों ऑक्टल के लिए यूज़ होते हैं। Y भी बाइनरी के लिए यूज़ होता है लेकिन कॉमन B है। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीजर कांस्टेंट्स की।
अब 26 अगर सिंपल लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये डेसिमल में है, और अगर हम डी डाल देते हैं तो तब भी ये डेसिमल में, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि आप 26 डी लिखें, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा करता है 26 सिंपली। एंड देन आफ्टरवर्ड्स ऑक्टल 42 ऑक्टल 1AH। नाउ अब आप गौर करें कि हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है यहाँ पे 1AH, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल ये सिंपली AH होता है, यानी A इन हेक्साडेसिमल इज फॉर 10, 10 रिप्रेजेंट करता है A। सो अगर ये सिंपली A होता तो हम इसे AH ना लिखते, बल्कि हम इसे 0AH लिखते, क्योंकि जब A इन्वॉल्व हो गया ABCDE तब आपने इसमें हमेशा 0 पहले डालना है, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो एरर आएगा। एंड बाइनरी 0 के फॉर्मेट में होता है, तो इसके एंड B आता है। आप ये देखें यहाँ पे ये A से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसमें 0 ने पहले अपेंड किया हुआ है। देन देयर इज दिस ऑक्टल 1 जो कि Q से रिप्रेजेंट हुआ है, और ये ऑक्टल और ये ऑक्टल बिल्कुल आइडेंटिकल है, और मैं O वाले ऑक्टल को प्रेफर करता हूँ क्योंकि ये बेटर है, रिलेटेबल है। और H, O, D और B ये अपर केस में भी हो सकते हैं, लोअर केस में भी हो सकते हैं, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हेक्साडेसिमल लेटर हैव लीडिंग 0, जो मैंने पहले बात कर ली। इफ नो रेडिक्स इज गिवन द इंटीजर कांस्टेंट इज अज्यूम्ड टू बी डेसिमल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो वाली सरकार की तरफ से ये वीडियो थी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड वी विल बी गुड टू गो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।